आज हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज। और इसमें आप ये देखोगे ध्यान से कि ये जो टॉपिक है वो क्या है, दो को हमारे मेजर लॉज से कनेक्टेड है, टॉर्च से भी कनेक्टेड है एंड कॉन्फ्लिक्ट से भी कनेक्टेड है। सो आज है आप द लॉ लैब पे और हम आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। सो आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज कहना क्या चाहता है ये वर्ड। डैमेज का मतलब होता है जो भी हमारे हर्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो भी हमारा कॉस्ट आती है, राइट, जो हमें नुकसान होता है इन शॉर्ट। रिमोटनेस का मतलब है कि कनेक्शन होना, है ना, उस नुकसान का क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में हम बात करेंगे। ये जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज लिमिट्स डिफेंडर्स लाइबिलिटी। क्या करती है? डिफेंडर्स की लाइबिलिटी को लिमिट करती है टू only those damages that are reasonably connected to their wrongful act। कहने का मतलब क्या है कि जो भी देखो, जब भी हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का समझना है तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है। तो wrongful act जो है उससे जो चीज रीजनेबली कनेक्टेड है, ओनली दूज डैमेज, वही डैमेजेस को क्या है, डिफेंडर की क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, है ना। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉर्डेंस क्या करती है, उस चीज को क्या करती है, लिमिट करती है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, किसने किया, डिफेंडर ने किया, जो भी रीजनेबली कनेक्टेड है, सिर्फ उसी के ओनली रूल्स डैमेजेस आपको डिफेंडर की लाइबिलिटी होगी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस जो है ऑफ डैमेजेस क्या है, लिमिट करती है उसकी लाइबिलिटी को। अब आगे भी देख लेते हैं। आगे कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज जो है वो नॉट एवरी सर्कम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्ट इज कॉम्पनसेशनल। मतलब क्या है कि हर रॉन्गफुल एक्ट क्या है, आपको उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ओनली दूज आर नॉट टू रिमोट, उन्हीं का कॉम्पनसेशन मिलेगा जो ज्यादा रिमोट नहीं होंगे, ज्यादा दूर के नहीं होंगे, राइट। दूर के रिश्तेदारों को मिठाई नहीं मिलेगी, इतनी सी बात इसमें बताई गई है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं मीनिंग के बारे में, किस चीज के मीनिंग के बारे में, क्या है ये डैमेज का मतलब। तो डैमेज इज, ओ सॉरी, दिस इज नॉट द हाइलाइटर, ओके। डैमेज डैमेज इज सेड टू बी रिमोट। डैमेज को क्या है, रिमोट ही माना जाएगा व्हेन इट इज टू इनडायरेक्ट, जब वो क्या है, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है, या फिर अनफोर्सिएबल, मतलब जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है ना, वो क्या करेगा, उसके सामने क्या है, कोई और एकदम से आ गया और उसने क्या है, उसके लग गई, मतलब मान लो कि एक क्या है, रूम है और उसके गेट के पीछे बच्चा आके बैठा है। अब जो गेट ओपन करेगा, है ना, डोर को ओपन करेगा, तो उसे तो नहीं पता बच्चा बैठा है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट डैमेज तो होगा, बच्चा रोएगा, है ना, उसके चोट लगी तो। लेकिन वो क्या है, अनफोर्सिबल, पहले से पता नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है, राइट। मीन्स कि ऐसा कि होगा ही होगा, ये चीज का पहले पता नहीं था। तो ये बताया गया है कि डैमेज अगर अनफोर्सिबल हो या फिर नॉट टू इनडायरेक्ट हो, तो उसे क्या है, रिमोट ही माना जाएगा। टू होल्ड द डिफेंडर्स लीगली रिस्पॉन्सिबल, और वो जो इंसान है जो एंटर किया, उस पर्सन को क्या है, वो लीगली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका की आइडिया क्या है, क्या मकसद है इस चीज के पीछे। तो मकसद बहुत सिंपल सा है कि द पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर डैमेजेस, उसी डैमेजेस के लिए वो लाइबल होगा दैट आर नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर रॉन्गफुल एक्ट। और रॉन्गफुल एक्ट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ही हो, उसी के डैमेजेस के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा, नॉट फॉर अदर। अब क्या है, अब टेस्ट, अब भाई कोई भी ऐसे कर सकता है कि भाई दूर का है, दूर का है ना। अब क्या है, टेस्ट फॉर रिमोटनेस ऑफ डैमेज, कैसे पता लगेगा कि कौन सा डैमेज है, फोर्सिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी और टेस्ट। तो ये क्या है, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसमें बताया जाता है अ डिफेंडर a defender is liable only for damage that is reasonable person could foresee as a result of the act, है ना। जो एक रीजनेबल पर्सन क्या है, आराम से देख पा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्टडीज नहीं की, फॉर मैंने एग्जाम्पल स्टडीज नहीं की और मैं फेल हो गई, तो ये चीज क्या है, फोर्सिबल है, राइट। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल फोर्सिबल स्टडी भी की लेकिन एग्जाम जो है, एग्जाम बाद में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, एग्जाम जो है वो लीक हो गया, तो ये क्या है, फोर्सिबल चीज नहीं थी, मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो दिस इज द रीजनेबल फोर्सिबिलिटी टेस्ट। समझ आया। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये चीज बताई गई है कि इवन द हार्म इज फोर्सिबल। अगर फोर्सिबल है कि मान लो वो पहले वाले एग्जाम्पल की पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, तब तो उसके लिए माँ बाप बोलेंगे कि भाई तेरी गलती है। अब जो चीज आपकी थी नहीं, हाथ में ही नहीं थी कि एग्जाम लीक होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप लाइबल नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, रिमोटनेस ऑफ डैमेज को अच्छे से समझ लिया। आई होप अभी तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर। अभी अभी आगे हम चलते हैं, है ना। अब इसमें क्या बताया गया है, टेस्ट फॉर रिमोटनेस ऑफ डैमेज, किस तरीके से हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका और एक हमारे पास क्या है, वही चीज और एक क्या है, तरीका है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको रीपॉलिमस रूल जो है वो ओल्ड रूल को माना जाता है। केस क्या हुआ था, रीपॉलिमस 1921 में ये केस हुआ था। इसमें रूल लगाया गया, वंस नेग्लिजेंस इज एस्टैब्लिश द डिफेंडर इज लाइबल। अगर एक बार नेग्लिजेंस पता लग गया कि भाई इसकी गलती के कारण हुआ है, तब तो क्या है, लाइबल होगा फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज इवन इफ दे आर फोर्सिनेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ध्यान से, एक डॉक्टर है, पतले वाला पेन लेंगे, एक डॉक्टर जी है, डॉक्टर ने, आपको पता है इंजेक्शन, अगर हम वो पहले आपने ध्यान से देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ इंजेक्शन से कुछ बूंदे जो है ड्रॉप्स गिरा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, राइट। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो जो एयर है उसे निकालना, एयर बबल्स को निकालना, ट्रैप जो होती है उसे निकालना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर जी ने नहीं किया, है ना, तो डॉक्टर जी ने नहीं किया तो जो एक पेशेंट था उसका मर गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, नेग्लिजेंस है, क्या है, नेग्लिजेंस है। और ये जो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर जी, वो लाइबल होंगे सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, इवन उसे भले पता नहीं हो कि ये इसके कारण वो मर जाएगा, तो भी तब भी क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए डॉक्टर साहब क्या होंगे, लाइबल होंगे। इतनी बात समझ आ गई। दिस रूल इज मोस्टली आउटडेटेड, अभी आउटडेटेड है और इसे रिप्लेस कर दिया गया है फोर्सिनेबिलिटी टेस्ट के थ्रू। अभी हमने पढ़ा था वो टेस्ट। नाउ अभी क्या है, मॉडर्न रूल क्या है, एक और टेस्ट है, मॉडर्न रूल है द वोगॉन मोल्ड टेस्ट। इसमें क्या है, केस आपको बताया जाता है कि फोर सीन जो है, 1 सेकेंड, लेट मी टेक माई पेन। हाँ, फोर सीज टैंक शिप यूके लिमिटेड है, यहाँ पे क्या है, मॉर्टन्स डॉक एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड, द वॉगन मॉल्ट नंबर 1961। ओह माय गॉड, कितना लंबा नाम है ना केस का। अब इसमें क्या बताया गया कि एक डिफेंडेंट क्या होगा, लाइबल होगा सिर्फ रीजनेबल फॉर्सिबिलिटी डैमेज के लिए, इवन नॉट फॉर एवरी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ लीगल आपको क्या है, रीजनेबली फॉर्सिबिलिटी डैमेज के लिए लाइबल होगा। मतलब जो साफ साफ दिख रहा होगा, जैसे एग्जाम में पढ़ाई नहीं किया एग्जाम के लिए तो आप पास नहीं हो पाते हो, राइट, फिर आपकी पढ़ाई आपको छुड़वा दी जाएगी, तो वही चीज है, वो आपके उसके लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। नाउ दिस केस इज फॉर्मली एस्टैब्लिश द रीजनेबिलिटी ऑफ टेस्ट एज अ मॉडर्न स्टैंडर्ड। इस केस के कारण क्या है, ये जो टेस्ट है वो रीजनेबल फॉर्सिबिलिटी टेस्ट, इसको है मॉडर्न स्टैंडर्ड की तरह लगाया गया है। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ डैमेजेस। टाइप ऑफ डैमेजेस हम देखने वाले हैं, किस तरह के डैमेजेस होते हैं, लेट्स सी। सो टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं ऑब्वियसली। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि टू इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, टू इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस होती हैं, फोर्सिएबल होती हैं, अनफोर्सिएबल डैमेजेस होते हैं। फोर्सिएबल होते हैं जो रिकवरेबल हैं, नॉन फोर्सिएबल जो होते हैं, इनफोर्सिएबल वो क्या है, टू रिमोट होते हैं और नॉट रिकवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या हुआ,
बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, वाइब्रेशन हो रही थी। वाइब्रेशन के कारण वहां पे एक हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल में एक नर्स थी। नर्स ने न्यूबॉर्न बेबी को उठा रखा था, और न्यूबॉर्न बेबी उस वाइब्रेशन के कारण एकदम से विंडो के नीचे, मतलब विंडो से बाहर गिर गया, राइट। तो अब ये चीज क्या है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उन पे ये चीज नहीं लगाई जा सकती, उन पे वो लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है, आप बहुत ज्यादा रिमोट है, बहुत दूर का है, राइट। तो इसीलिए क्या है, वो लाइबल नहीं होंगे। नाउ अब इसमें क्या है, कुछ और डिस्टिंक्शंस भी है। लेट्स सी टू मोर इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस। द थिन सल्क या फिर एग शेल सल्क रूल। इसमें क्या बताया गया है कि once some harm is foreseeable है, the defendant must take the victim as they find them। और डिफेंडेंट को क्या है, विक्टिम को लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा as they find him even the injury is more serious than expected। अब इसमें क्या है, बताया गया है कि अगर हार्म फोर्सिबल है तो डिफेंडेंट को विक्टिम को एज अ विक्टिम लेना ही पड़ेगा। अगर वो ये देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि जो इंजरी है वो मोर सीरियस है, इतना वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भाई किसी की डेथ भी हो सकती है, राइट। तो वो फिर भी उसे क्या है, लेना ही पड़ेगा। जैसे केस है हमारे पास स्मिथ वर्सेस लिच ब्रेन 1962 का। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हिंडले वर्सेस बेंडेक्सले रूल जो है वो लगता है। लेट्स सी। तो इसमें क्या है, द इन कॉन्ट्रैक्ट रूल हिंडले वर्सेस बेंडेस्ले रूल। इसमें क्या बताया गया है, इन कॉन्ट्रैक्ट रिमोटनेस इज गवर्न्ड बाय, देखा जाएगा तो इसमें क्या है, टू टाइप्स ऑफ रिकवरी जो है वो बताई गई है। टू टाइप्स ऑफ रिकवरेबल डैमेजेस। टू टाइप्स ऑफ रिकवरेबल डैमेजेस किस तरीके की, जो अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच। ब्रीच से वो क्या है, नेचुरली अराइज होते हैं, बढ़ते हैं। सेकेंड क्या है, इन कंटेम्परेशन ऑफ बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे तोड़ने के कारण कुछ डैमेजेस जो है वो हो रहे हैं, अब वो क्या है, रिकवरेबल डैमेजेस है, ठीक है। सेकेंड क्या है, इन कंटेम्परेशन ऑफ बोथ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या है, कुछ पार्टीज ने क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स और डैमेजेस फेस किया, तो वो क्या है, दोनों रिकवरेबल है। अब आप देख रहे हो, एग्जाम्पल देख रहे हो ध्यान से, एग्जाम्पल ध्यान से देखने वाली चीज होती है वैसे तो, है ना। तो इफ ए हिट्स बी कार, ए जो है बी की कार को उड़ा देता है, तो ए क्या करेगा, रिपेयर कॉस्ट भी देना पड़ेगा, रिकवरेबल है क्योंकि ये फोर्सिनेबल है ना। बी लॉसेस अ रेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूजुअली टू रिमोट। अब इसके कारण क्या है, मतलब अब रिपेयर कोस्ट तो देगा, लेकिन इसके कारण क्या है, उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक रेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी छूट गई, इसका लॉस जो है अब ए नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिगो है ना। इंडिगो इंडिगो है, अभी आपने ध्यान से इसका सुना होगा एग्जाम पे, इंडिगो की काफी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अब वहां पे क्या है, एक आरजीएस थे, मतलब जिनका प्री क्लियर था और मेंस क्लियर नहीं था, है ना। तो वो मेंस देने के लिए बेंगलोर जाना चाहते थे, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण क्या है, वो मेंस जो है वो दे ही नहीं पाए। दिस इज नॉट क्या है, इसे रिकवरेबल नहीं किया जा सकता। हाँ, इंडिगो उन्हें कुछ गिफ्ट वाउचर्स दे सकती है, कुछ अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकती थी, बट नॉट द, अब ऐसा नहीं है कि उसे आरजेएस बना देगी मेंस क्लियर करके, नहीं, ये सब काम नहीं होगा। दिस इज टू रिमोट अनलेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर नोन, अनलेस यहाँ पे सर्कमस्टांसेस स्पेशल नहीं थे। अब आपके लिए यहाँ पे समरी है, एग्जाम फ्रेंडली है, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। The doctrine of remoteness of damages state that a defendant is liable only for those damages that are natural and probable consequences of wrongful act and were reasonably foreseeable, not that damage that is too direct or unforeseeable। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है जस्ट हमारी समरी है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो you can use this para in your answer writing। तो लास्ट, so that was it in my video। Thanks for your attention। आप हेजल लॉ लैब पे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। So like, share, subscribe my channel। जय हिंद, जय भारत।